जय हिंद एवरीवन। और आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं, आज हम लोग टिश्यूज का एक अलग पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। तो बस एक छोटा सा मैं बता दे रहा। जब हम लोग ये जो परमानेंट टिश्यूज और ये जो तुम्हारा बेसिकली हम लोग जो बोलते नहीं है, इससे जो पहले वाला टिश्यूज पढ़ा था प्लांट टिश्यूज का, बताओ इससे पहले वाला कौन सा पढ़ा था प्लांट टिश्यूज का हमने? सिंपल मैरिस्मेटिक। परमानेंट मैरिज। मैरिस्मेटिक है ना। क्या पढ़ा था हमने? मैरिस्मेटिक टिश्यूज पढ़ा था। तो एक कंडीशन उन्होंने डिवाइड कर दी थी मैरिस्मेटिक, और एक कंडीशन हो गई थी परमानेंट टिश्यूज हो गई थी। तो हमें मालूम है कि मैरिस्मेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, इस टाइप के सेल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जब बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगे तो वो फिर क्या करेंगे, वो ग्रो होंगे, ज्यादा ग्रो करेंगे, प्लांट को ज्यादा ग्रो करेंगे। तो उस ग्रो होने की वजह से हो सकता है कि प्लांट की लेंथ बढ़ रही हो, या तो हो सकता है कि प्लांट की गिर्थ बढ़ रही हो। और ये जो प्लांट की गिर्थ और ये जो लेंथ जब बढ़ती, तो लोकेशन वाइज हिसाब से हम मैरिस्मेटिक को तीन कंडीशन में डाल सकते थे। एक एपिकल की कंडीशन में डाल सकते थे, एक लैटरल की कंडीशन में डाल सकते थे, और एक हम लोग इंटर कैलरी के उसमें सेंस में डाल सकते थे। ये चीज था। और फिर उसके बाद हमने इनके फंक्शंस भी क्या क्या आते थे, कैसे कैसे गिर्थ बढ़ा रहे थे, क्या किस कंडीशन में गिर्थ बढ़ा रहे थे, किस कंडीशन में लेंथ बढ़ा रहे थे। और लेंथ बढ़ा भी रहे थे तो क्या वो रूट में बढ़ा रहे थे, कि केवल रूट में बढ़ा रहे थे, कि वो शूट्स में भी बढ़ा रहे थे, है ना। इन सारी चीजों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो याद करो, जब मैं परमानेंट टिश्यूज पढ़ा रहा था, जब मैं मैरिस्मेटिक टिश्यूज पढ़ा रहा था, तो मैंने ऑलरेडी ही तुमको उसको परमानेंट के बारे में बता दिया था कि देखो जो सेल होते हैं, जो तुम्हारे मैरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, जो डिवाइड हो रहे होते हैं, अगर मान लो कि उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटीज अगर वो डिवाइड होना बंद हो जाए, उनकी जो एबिलिटी है वो लॉस में चली जाए। तो अगर उनकी डिवाइडिंग एबिलिटी अगर लॉस में चली जाएगी तो वो फिर क्या हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारा परमानेंट सेल का शेप ले लेते। कैसा ले लेते? फिर वो तुम्हारे परमानेंट सेल का शेप ले लेते। अब वो सेल का शेप होने की वजह से हो सकता है कि वो तुम्हारे एज अ सिंपल कंसीडर किए जाए, या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स कंसीडर किए जाए। लेकिन जो ज्यादातर तुम्हारे सिंपल सेल कंसीडर किए जाते हैं, उनका जो काम होता है वो तुम्हारे प्लांट को एक बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो तुम्हारा एज अ कंडक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज था। तो सपोर्ट में फिर हमें पता चला था यार, जो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो तुम्हारे तीन तरीके के सेल जो होते हैं, जो तुम्हारे परमानेंट सेल्स में आते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक हो गया पैरेन्काइमा हो गया, एक हो गया तुम्हारा कॉलेनकाइमा हो गया, और एक तुम्हारा हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा हो गया। तो ये तुम्हारा परमानेंट टिश्यूज के, तुम्हारा परमानेंट सेल में तुम्हारा सिंपल सेल के पार्ट है। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स पे कंडक्शन के केसेस में हमने तुमको पढ़ाया था, जाइलम पढ़ाया था, और मतलब पढ़ाएंगे और तुमको फॉइलम के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये कंडीशन हो गई है ना। तो इस चीज को जान लेना। अब आज का जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट ये है कि भाई, ये जो तुम्हारा जो सिंपल, जो तुम्हारे सिंपल परमानेंट सेल्स है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, इनके बारे में पढ़ना है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? क्या ऐसा तो नहीं कि किसी के सेल तुम्हारे इसमें थिन पाए जा रहे हैं, किसी के सेल तुम्हारे इसमें थिक पाए जा रहे हैं? थिन और थिक क्या उनके सेल वॉल, ये चीज हो गई। क्या क्या पता हो सकता हो कि किसी में तुम्हारा थिन और थिक दोनों पाए जा रहे हो, स्लाइटली मतलब क्या कहते हैं, पार्शली थिक और थिन, दोनों चीजें पाई जा रही हो। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर हमें ये भी देखना है कि यार, ये जो थिक और थिन जो बात कर रहा हूँ, ये रेगुलर थिनिंग है या फिर तुम्हारी इरेगुलर थिनिंग है। जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तब हम बहुत ही अच्छी कैटेगरी में तुम्हारा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कि जो सेल्स हैं, जो किस प्रकार से तुम्हारे इस प्लांट को सपोर्ट दे रहे हैं, कि ताकि वो उतना उनका स्ट्रक्चर सपोर्ट बना रहे, जिसकी वजह से जो परमानेंट टिश्यूज है वो प्लांट को एकदम अच्छे से कंसीडर कर पाए। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे। आ हाँ गया ना। भैया। तो देखो, अगर तुमको परमानेंट टिश्यूज की अगर तुमके बारे में पढ़ना है कि यार, जो मैंने बोला कि भाई पैरेन्काइमा कैसे काम कर रहा है ना, कॉलेनकाइमा कैसे काम कर रहा है तुम्हारा, उसके बाद मैंने बोल दिया स्क्लेरेनकाइमा कैसे काम कर रहा है, तो वो तब तक तुम नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें एनाटॉमी के बारे में नहीं मालूम होगा। क्या चीज नहीं मालूम होगा? तुमको एनाटॉमी के बारे में नहीं मालूम होगा। तो देखो, एनाटॉमी अगर मैं वर्ड लिखता हूँ ना, एनाटॉमी, तो टॉमी। एना का मतलब होता है तुम्हारा अप, और तुम्हारा टॉमी का मतलब होता है टू कट। मतलब कि जब आप किसी भी प्लांट को कट करके ये चीज चेक करने की कोशिश करते हो कि जो उसके टिश्यूज हैं, जो उसके सेल्स हैं, वो कैसे अरेंज हो रखे, कैसे अरेंज हो रखे हैं, और उनका फंक्शन क्या है उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करने की कोशिश करोगे? एक आप पेड़ लोगे, जैसे मान लो कि एक छोटा सा मैं पेड़ ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि रोज का ये पेड़ है ना, ठीक है, रोज का ऐसा पेड़ है। तो आप उसके इंटर नोड वाली जगह से क्या करोगे, उसको कट करोगे। मतलब कैसे कट कर सकते हो? या तो आप लॉन्गिट्यूडनल ट्रांस मतलब क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल काट सकते हो, मतलब ऊपर से ऐसे मारोगे, खच 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 ऐसे कर सकते हो। या तो फिर आप लोग ट्रांसवर्स काटोगे। ट्रांसवर्स कैसे काटोगे? या तो उसको बीच से ऐसे काटोगे। तो जब भी आप किसी भी तुम्हारे मतलब किसी भी प्लांट्स के पार्ट को आप काटते हो कि ताकि आप प्लांट की एनाटॉमी को पढ़ सको,
तो फिर आप क्या करते हो, फिर उसमें फिर आप सैफरीन लगाते हो। सैफरीन के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर उसमें आप उसको जेलेटिन में रखने की कोशिश करते हो या फिर ग्लाइसरीन में रखने की कोशिश करते हो। फिर आप उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखते हो, मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप में रखते हो। फिर आप उसको अच्छे से कंसीडर कर पाते हो। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली आपका जो वो होता है, जो बेसिकली आपका जो सेल होता है, वो फिर उस कंडीशन में वो ज्यादा अच्छे से आपका दिखा बता पाता है कि हाँ देखो कि क्या चीज कहाँ है, क्या चीज कहाँ नहीं है। तो एनाटॉमी भी समझना जरूरी है, क्योंकि बिना एनाटॉमी के आप पैरेंट कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा के फंक्शंस और उनके अरेंजमेंट को आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? वेरी गुड। Yes. ठीक। चला कि नहीं पता चला कि एनाटॉमी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? हाँ भैया। है ना? अच्छा देखो, अभी मैंने तुमको बताया था, इससे पहले वाली वर्ड बताया था कि जो भी आपके मेरिस्मेटिक सेल्स होते थे, वो मेरिस्मेटिक सेल्स आपके मतलब जब आपका डिवाइड करना बंद कर देते थे तो किस चीज में बनते थे, फिर वो आपका मतलब क्या कहते हैं, परमानेंट सेल्स में बोलते थे ना, क्या बोलते थे, परमानेंट सेल्स में बोलते थे। तो काफी बार आपको वर्ड एक बताया जाता होगा, डिफरेंशिएशन। क्या बताया जाता होगा? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें जो सेल है आपके मेरिस्मेटिक टिश्यूज के, वो आपका बेसिकली परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिफरेंशिएशन। कि कैसे एक परमानेंट सेल मेरिस्मेटिक सेल से डिफरेंशिएट कर रहा है, लेकिन वो आ रहा है तुम्हारे मेरिस्मेटिक सेल से बनकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सेल जो है अब वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, अब वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Uh, आ गया ना? हाँ तो ये डिफरेंशिएशन हाँ वर्ड भैया। ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ द सेल्स। तो तुम इसमें ऐसे बोलोगे, व्हेन अ सेल्स मेड अप फ्रॉम द मेरिस्मेटिक सेल्स टू द परमानेंट सेल्स, बिकॉज द मेरिस्मेटिक सेल इज नॉट एबल टू डिवाइड फर्दर मोर, so this is known as the differentiation process, in which you can easily find the what is the difference between the permanent and the meristematic cells। तो ये काफी बार डिफरेंशिएशन का ऐसा मीनिंग ऐसा कर देते, कंसीडर कर देते। तो ये चीज है ना? तो देखो, ये जो तुम्हारा परमानेंट सेल्स है ना, जो अभी अगर मैंने एक ये वाली स्लाइड दिखाई थी तुमको, है ना, परमानेंट सेल की, तो ये क्या है तुम्हारा? जाइलम है। ठीक है, जाइलम टिश्यूज तुमको दिखाई देगा। और इसी में तुमको कहीं ना कहीं तुमको वस्कुलर बंडल्स भी तुमको दिखाई दे देंगे। लेकिन अभी इसको बार बार देखोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं तुमको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ाऊंगा तब तुम्हारे लिए जाइलम और आसान हो जाएगा। ठीक है? तो ये जाइलम के तुम्हारे बेसिकली टिश्यूज थे, ये तुम्हारा जाइलम का पार्ट है। और ये जो तुम ग्रीन कलर का ऐसा पार्ट देख रहे हो ना, जिसके सराउंडेड एरिया में फैल रखा है, ये तुम्हारा इसको एक, ये तुम इसको मतलब क्या कह सकते हो कि एक तुम्हारा फॉलम बोल सकते हो। और इसके और ऊपर वाले अदर पार्ट में जाओगे तो उसको हम पूरा कंसिडर करते हैं, वेस्कुलर बंडल करते हैं। ठीक है? तो लेकिन ये जो है, ये डायरेक्टली नहीं बने। ये तुम्हारे किस चीज से बने? तुम्हारे पेरेंट, तुम्हारे प्राइमरी ग्रोथ से बने। प्राइमरी ग्रोथ मतलब तुम्हारे मेरिस्मेटिक टिश्यूज से बने। तो जब मेरिस्मेटिक टिश्यूज अपने सेल की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, किस चीज की सेल की एबिलिटी को? डिवाइड वाली एबिलिटी को। तब वो क्या करते हैं? तुम्हारे परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, है ना? तो एक ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेस जिसमें जो सेल है वो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यूज से बनकर आपका परमानेंट में टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है। फिर वो भले चाहे उसके शेप के अकॉर्डिंग हो, साइज के अकॉर्डिंग या फिर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हो। इसी को हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। तो इस वे में हम क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारे मेरिस्मेटिक टिश्यूज है, वो तुम्हारे परमानेंट सेल के टिश्यूज को फॉर्म करके अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो तुम्हारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होते हैं, उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन भी पाई जा सकती हैं, ये भी चीजें। तो उनके काम के बेसिस पे, उनके वर्कलोड के बेसिस पे कुछ को सिंपल बोला गया है, कुछ को कॉम्प्लेक्स बोला गया है। तो जो तुम्हारे सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स तुमको परमानेंट टिश्यूज या फिर सेल जो तुमको देखने को मिलेंगे, वो हो सकता है कि उनकी जो सेल वॉल हो वो डेड भी हो सकती है, उनके जो सेल हो डेड भी हो सकते हैं, या फिर वो थिन वॉल्ड के हों तुम्हारे, या फिर थिक वॉल के हो सकते हैं। तो अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, है ना, ये सारी चीजें देखें। और बाद में हम ये भी देखेंगे कि जो उनकी थिकनिंग है वो रेगुलर है कि इरेगुलर है ना, ये चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन अगर आपको उनकी जानना है कि कैसे एक तुम्हारा परमानेंट टिश्यूज, है ना, कि कैसे एक फंक्शन कर रहा है, कैसे स्ट्रक्चर कर रहा है, तो आपको एनाटॉमी करना पड़ेगा। मतलब उसके रूट, शूट, स्लीव्स, इन सबको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करते हो? उस थिंग को, उस मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर सेक्शन में कट करने की कोशिश करते हो। लॉन्गिट्यूडनल भी कर सकते हो, उसमें भी आप पता लगा सकते हो। फिर उसके बाद फिर आप उसमें सैफरन का स्टेन लगाते हो। फिर आप उसके बाद उसको ग्लिसरीन में डालते हो। फिर आप उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्लाइड में लगा के फिर आप उसको चेक करते हो। फिर आप देखते हो कि हाँ यार, इसमें कितने टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं, सिंपल पाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें पाए जा रहे हैं। तो ये जो आपने एक एक्सरसाइज की ना, ट्रांसफर सेक्शन में काटा, सैफरन डाला, ये ग्लिसरीन मिलाया, तो ये जो पूरी प्रॉपर जो एनाटॉमिकल जो एक्सरसाइज है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन कटिंग।
क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेक्शन कटिंग बोलते हैं। तो एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं, अगर बोल दे कि एनाटॉमी क्या है, तो तुम उसमें क्या करते हो, बेसिकली आप ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। क्यों? क्योंकि एनाटॉमी को वर्ड जो होता है वो एना का मतलब होता है अप, और टेनिम का मतलब होता है कट। तो मतलब कि आप कट करके देखने की कोशिश करो कि कैसे एक टिश्यू है कैसे अरेंज हो रखे हैं और वो कैसे वो फंक्शन करते हैं, ये चीज है। तो देखो, हाँ पूछो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो भैया। नहीं है, चलो ठीक, आ जाओ, इसको देखो, है ना, ये चीज है। तो ये एनाटॉमिकल एक्सरसाइज है, मतलब कि सेक्शन कटिंग है या फिर वो है। तो ये देखो, ये जो इसने कट किया ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है। कैसे बोलोगे इसको? ट्रांसफर सेक्शन बोलोगे। फिर उसके बाद फिर तुम इसमें ग्लिसरीन मिलाओगे, सैफरन मिलाओगे, ग्लिसरीन मिलाओगे, ये सारी चीजें करोगे, चेक करने की क्या कोशिश करोगे। फिर उसमें माइक क्या ऑफ करो। कर रहे हो? फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, समाओ सारी चीजें देखते हो कि उसके अंदर कितने टाइप के तुम्हारे सेल्स पाए जा रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे। अब जैसे तुम इसको देख पा रहे हो ना, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, तो अभी अगर जैसे मैं फिर से उसको लास्ट में तुमको दिखाऊं, तो तुमको अभी नहीं मालूम होगा, इसमें तुम इसमें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होगे कि तुम्हारे कौन से तुम्हारे सिंपल सेल है, तुम्हारे कौन से कॉम्प्लेक्स सेल है ना। जैसे एक बार मैं फिर से तुमको लास्ट में दिखाता हूँ, मुझे बताओ, इनमें से तुम कहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि यार भैया ये कॉम्प्लेक्स सेल है, ये आपके मतलब क्या कहते हैं, ये आपके सिंपल सेल है? नहीं है। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके जो ज्यादातर सेल्स हैं, जो आपके सिंपल सेल्स है, वो आपके नियर टू द बाउंड्रीज पाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें पाई जा रही है, टिश्यूज के बिटवीन द स्पेस पाया जा रहा है, इन सब की चीजें पाया जा रहा है। लेकिन जो आपके बेसिकली जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आपके जो वस्कुलर बंडल्स आपको ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहे, ये ऐसे वस्कुलर बंडल जैसे दिख रहे हैं, तो इनके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स तुम्हारे टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा हमने जो सेक्शन कटिंग किया है, ये एक एनाटॉमिकल एक्सरसाइज है, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्या प्लांट के अंदर तुम्हारा बेसिकली वो है, एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और कौन सा पार्ट तुम्हारा एक बेसिकली तुम्हारा सिंपल पार्ट है, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो हाँ ठीक है। भैया। आ जाओ अनंत, इसका आंसर बताओ। How are permanent tissue formed by the division of permanent tissue cells? नहीं, permanent tissue बताओ क्या होगा इसका आंसर? from meristematic। भैया ए। ए होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ परमानेंट टिश्यूज फॉर्म, परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो तुम बताओ आयुष, वो सॉरी, तुम बताओ इसका आंसर, अभिषेक। भैया अभिषेक बी। आंसर। हाँ तो बी पढ़ो आंसर। तुम लोग सारे ऑप्शन पढ़ा करो, क्योंकि तुम लोग ऐसे देखते हो ना, तो फिर आंसर गलत करने की कोशिश करते हो। सारे ऑप्शन पढ़ा करो, ठीक है, ये चीज है। पढ़ो इसका आंसर, अनंत। From meristematic tissue cells that lose the ability to divide। वेरी गुड, आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। क्लास में नहीं है What अभिषेक? is the process called when cell derived from meristematic tissue take on permanent shape, size, and function? Division, separation, differentiation, and option C. डिफरेंशिएशन। बी वाले को सेपरेशन पढ़ रहा हूँ। तुम लोग की रीडिंग बहुत खराब हो रखी है भाई इस समय। ठीक है, आ जाओ दिव्यांशु, इसको पढ़ो। Specialization. Which of the following is a characteristic of permanent tissues? Their cells continuously divide. Their cells are always thick-walled. They can be simple or complex. They are always composed of living cells. बताओ मुझे। भैया ए, their cells continuously divide. अच्छा, तो अगर कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करेंगे तो परमानेंट सेल्स हो जाएंगे, परमानेंट एक टिश्यूज हो सेकंड जाएंगे। भैया। चलो कोई नहीं, कुलदीप नहीं तुम इसका भैया। आंसर बताओ। अच्छा देखो, पहली बात तो परमानेंट टिश्यूज के बारे में मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि वो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं। अगर मान लो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, तो वो ग्रो करेंगे। और मुझे मालूम है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यूज इंपॉर्टेंट करते हैं, मैरिस्मेटिक करते हैं। तो ए ऑप्शन बताओ मुझे दिव्यांशु, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ मुझे फिर। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो ये ऑप्शन तो एकदम सही गलत हो गया। अब क्वेश्चन बी ये बोल रहा है कि वो जो सेल है, वो तुम्हारे हमेशा थिक वॉल्ड रहेंगे। ऐसा जरूरी तो है नहीं, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि थिक भी होंगे, आपके थिन भी हो सकते हैं, ये भी चीज है। लेकिन आप परमानेंट टिश्यूज को आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो।
अब हम आपको उसमें देखेंगे कि हाँ उनके जो सेल है वो थिक है कि थिन है, ये सारी चीजें क्या है। तो फिर इसका नियरेस्ट आंसर क्या होगा फिर? C. सी होगा ना, सी। बस सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। यार मैं नाम ले रहा हूँ, तुम लोग 10-10 सेकंड लगा दे रहे हो अपना माइक खोलने में। भैया अभिषेक लगता है चेस खेल रहा है। यश तुम बताओ। The difference in the types of permanent tissue are a result of difference in their हम्म, मैंने बोला कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, 3 तरीके के परमानेंट टिश्यूज तुमको पता है ना, पैरेन्काइम, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, और तुम्हारा उधर साइड सिंपल। सिंपल में तुम्हारा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और तुम्हारा फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में मैंने तुम्हारा फोइलम और जाइलम भी बता दिया। तो मैंने बोला कि जो उनके टिश्यूज है वो डिफरेंस है किस वजह से? क्योंकि उनके जो सेल का साइज डिफरेंट है, या फिर उनकी स्पेशलिटीज डिफरेंट है, या उनका ओरिजिन डिफरेंट है, या उनकी लोकेशन डिफरेंट है। ये लोकेशन तो डिफरेंट डिफरेंस होती है। जरूरी नहीं है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, इनमें चारों में से नियरेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, स्पेशलाइजेशन, की वो कितना किस काम में काम आ रहा है ना, ये चीज है ना, उस चीज को मैटर करता है। अभी कोई बात नहीं, जैसे ही परमानेंट इश्यूज पूरा कंप्लीट हो गए, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ, अब इसको पढ़ो, तुम ही पढ़ो यश। Which of the following is not a characteristic of permanent tissue cells? बताओ, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन करेंगे तो फिर वो किस टाइप का सेल, तुम्हारा कौन सा टिश्यूज हो मेरिस्टेमेटिक। जाएगा? मैरिस्मेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं तुमको बेसिकली परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, याद रख लो, परमानेंट टिश्यूज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तुम्हारा सिंपल और एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो लोग हैं जो बेसिकली प्लांट के स्ट्रक्चर ग्रोथ में काम में आ रहे हैं, उनको मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मतलब क्या दे रहे हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। इस बेसिस पे हम लोग 3 कैटेगरी डिवाइड करेंगे तुम्हारे परमानेंट टिश्यूज की, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। एक वो जो होगा तुम्हारा पैरेन्काइमा होगा, एक होगा तुम्हारा कॉलेनकाइमा होगा, और एक वो जो होगा तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा होगा। लेकिन इन तीनों टिश्यूज में एक चीज बड़ी सिमिलर है कि इनके जो सेल हैं वो थोड़े से हल्के फुल्के, मतलब क्या कहते हैं, जो होंगे थोड़े से डिफरेंट होंगे। लेकिन जो इनके टिश्यूज हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि इनके फंक्शन सिमिलर होंगे, इसका मतलब क्या चीज है? तो फंक्शन ऐसे ही है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे सारे के सारे तुम्हारे प्लांट को क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि एक प्लांट को हार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लांट को इलास्टिसिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, और एक प्लांट को मतलब क्या कहते हैं, मोबिलिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि एक स्ट्रक्चर पे काम में आ रहा है, उनकी स्ट्रेंथ पे काम में आ रहा है। तो इस तरीके के जब सारे एक फंक्शन को एक साथ जोड़ते हैं तब हम लोग टिश्यूज बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि सिंपल टिश्यूज में जितने भी सेल्स आ रहे हैं, पैरेन्काइमा के सेल्स, कॉलेनकाइमा के सेल्स, है ना, ये जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स, तो इनके फंक्शन तुम्हारे सिमिलर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्लांट को स्ट्रक्चर दे रहे हैं, मतलब एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज है। और अगर मान लो कि मैं पैरेन्काइमा की बात करूंगा, तो पैरेन्काइमा में जो सेल पाए जा रहे होंगे वो एक तरीके के पाए जाएंगे, कॉलेनकाइमा में जो पाए जाएंगे वो एक तरीके के पाए जाएंगे, जो स्क्लेरेनकाइमा पाए जाएंगे वो एक तरीके के पाए जाएंगे। लेकिन इनके बीच में जो तुम्हारे सेल्स होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आएगा, जिसकी वजह से जो पैरेन्काइमा काम कर रहा होगा हो सकता है वो कॉलेनकाइमा काम ना करे, और जो कॉलेनकाइमा काम कर रहा हो सकता है वो स्क्लेरेनकाइमा ना काम करे। लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली बात करूंगा तो कलेक्टिवली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं ये प्लांट की उनके स्ट्रेंथ देने की कोशिश करें। तो इसी वजह से हम लोग इनको एज अ टिश्यू लेने को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? टिश्यू लेते हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं एक एक को उठाने वाला हूँ कि पैरेन्काइमा, ठीक है, क्या चीज? पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स बोल सकता हूँ, या पैरेन्काइमा टिश्यू भी बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले इसका तो नेचर जानो कि इसका नेचर कैसा है, दिखता कैसा है, क्या चीज होता है। फिर उसके बाद फिर हम इसका अकरेंस जानेंगे ना। पहले नेचर जान जाते हैं कि इसका नेचर क्या चीज है, फिर उसके बाद फिर हम लोग अकरेंस जानेंगे। अकरेंस का मतलब कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, और फिर उसके बाद इसका फंक्शन जान जाएंगे, क्योंकि हम लोग काफी चीजें नेचर और ऑकरेंस में पढ़ चुके हैं। तो फिर लास्ट में फंक्शन पढ़ेंगे, तो फिर हमारा पैरेन्काइमा बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं पैरेन्काइमा को अगर वर्ड में कैटेगराइज करने की कोशिश करूं,
तो एक वर्ड आएगा तुम्हारा पैरा से आएगा, और एक वर्ड आएगा तुम्हारा कायमा से। वो वर्ड आएगा, क्या आएगा? पैरा और कायमा हो गया। तो देखो, पैरा का मतलब होता है बिसाइड। क्या मतलब होता है? बिसाइड। और तुम्हारा मतलब क्या होता है? इनकायमा का मतलब होता है इन फीलिंग्स। इन फीलिंग्स। तो अगर मैं इसकी कलेक्टिवली मीनिंग्स बताने की कोशिश करूं, तो पैरन कायमा सेल्स बेसिकली एक ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके किसी भी टिश्यूज के बीच में फिलिंग्स करते हैं, मतलब भरते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि टिश्यूज तो बहुत सारे थे, और उन टिश्यूज के बीच में स्पेस में आके अपने आप को भरना। तो इस हिसाब से जो प्लांट बॉडी का सबसे जो ज्यादा बल्की पार्ट होता है, सबसे ज्यादा पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट हो जाएगा तुम्हारा? ये पैरन कायमा हो जाएगा। तुम्हारे पैरन कायमा के सेल्स हो जाएंगे, है ना? क्यों हो जाएंगे? तो इतने ज्यादा मतलब क्या कहते हैं टिश्यूज के पास ये फिर कैसे चले जा रहे हैं? एक टिश्यूज तुम्हारा यहाँ है, एक टिश्यूज तुम्हारा अलग टाइप का यहाँ है, एक टिश्यूज यहाँ है, एक टिश्यूज यहाँ है, एक टिश्यू अलग अलग टाइप के यहाँ है। लेकिन फिर भी इनके बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में ये अपना मतलब सेल डाल रहे हैं, कि ताकि मतलब क्या कहते हैं कि वो सारे मतलब कि उनका जो भी फंक्शन है, अभी बताऊंगा कि वो फंक्शन वो काम कर सके। तो जैसे मान लो कि इनका इनके सेल्स बना दे रहा हूँ, तो जैसे इनके सेल्स एकदम गोल 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 एकदम ऐसे हो रखे हैं। तो इतने ज्यादा क्यों हो पाए? वो तभी तो हो पाएंगे ना कि जब वो अपने आप को डिवाइड कर पा रहे होंगे, ये सब है ना? तो तुम देख सकते हो कि यार भैया, आपने बताया था कि जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो आपके डिवाइड नहीं करते, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है। पैरेनकाइमा के मतलब परमानेंट सेल्स के तुम्हारे कुछ सेल्स होते हैं जो तुम्हारे डिवाइड नहीं करते। लेकिन अगर मैं मेरिस्मेटिक सेल्स की बात कर दूंगा, तो मेरिस्मेटिक में हर सेल तुम्हारा, फिर वो चाहे एपिकल, फिर वो चाहे लेटरल हो, फिर वो चाहे तुम्हारा इंटरकैलरी हो, वहां के जितने भी सेल है सारे डिवाइड करेंगे। लेकिन परमानेंट सेल्स के तुम्हारे सारे सेल डिवाइड नहीं करते। लेकिन जो पैराकाइमन सेल होता है, वो तुम्हारा इनफिलिंग्स के काम में आता है, मतलब कि टिश्यूज के बीच में जो स्पेस में आता है उनके भरने के काम में आता है। तो जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है? उसको डिवीजन ऑफ पावर ऑफ डिवीजन करना पड़ता है, मतलब कि अपने आप को डिवाइड करना पड़ता है, कि ताकि वो आराम से इधर उधर जा पाए। तो मुझे बताओ, अगर वो अपने आप को डिवाइड कर पा रहा है, तो उस बेसिस पे जो उसका सेल होगा वो क्या होगा? लिविंग होगा या तुम्हारा डेड होगा? भैया लिविंग होगा। भाई लिविंग लिविंग। होगा ना, लिविंग होगा। वेरी गुड, है ना? तो अभी अगर मान लो कि मैं सेल की बात करता हूँ कि सेल कैसा दिखता है, तो देखो, सेल जो होगा तुम्हारा राउंडेड और आइसो डायमेट्रिक शेप का होगा। कैसा होगा? या तो राउंडेड पाया जा सकता है, या तो तुम्हारा आइसो डायमेट्रिक फॉर्म में पाया जा सकता है। आइसो डायमेट्रिक का मतलब होता है कि जो चारों तरफ से बेसिकली एक्सपेंडेड इन ऑल साइड्स, मतलब कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे भी करता हूँ, तो वो कुछ ऐसा हो कि चारों तरफ से मतलब कि एक्सपेंड अच्छे से कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। तो अगर राउंडेड और आइसोडेमेट्रिक की बात की जाएगी, तो मतलब वही चीज है, या तो ओवल शेप में पाया जाएगा, या तो राउंडेड शेप में पाया जाएगा, या तो वो इलांगुनेटेड शेप में पाया जाएगा। लेकिन अगर इलांगुनेटेड शेप में पाया जाएगा, तो इक्वली स्ट्रेच अगर यहाँ से हो रहा है, तो इक्वली स्ट्रेच यहाँ से भी हो रहा होगा, क्योंकि आइसोडायमेट्रिक कंडीशन उसको लेकर आनी है। ये चीज है। इसके साथ साथ वो पॉलीगोनल शेप में भी पाया जा सकता है। लेकिन इनके जितने भी सेल होते हैं, वो जितने भी सेल होते हैं, उनमें जो सेल में जो तुम्हारा सेल वॉल होता है ना, पहले क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आएगी तुम्हारी एक सेल वॉल आएगी ना। कैसे आएगी? एक छोटी सी ऐसे करके एक सेल वॉल आएगी ना, एक ऐसे करके एक सेल वॉल मान लो। तो ये जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल का जो तुम्हारा वो होता है, वो कैसी होती है? वो थोड़ी सी थिन होती है। कैसी होती है? थिन। क्यों? क्योंकि ये वही सेम कंडीशन रखने की कोशिश कर रही है जो तुम्हारा मैरिस्मेटिक करता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक लिविंग है, ये भी अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस आ जाता है मैरिस्मेटिक और इसमें। वो इस बात का है कि इसमें जो तुम्हारा वक्यूल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? वॉक्यूल पाए जाते हैं। लेकिन वो जो वॉक्यूल होता है, वो तुम्हारा सेंट्रली थोड़ा लार्ज होता है। और हमको मालूम है कि भैया, जो आपने मैरिस्मेटिक में पढ़ाया था, मैरिस्मेटिक सेल में आपका वॉक्यूल ना के बराबर पाया जाता है, या तो पाया ही नहीं जाता। और उसमें जो सबसे ज्यादा सेंटर में पाया जाता है, वो होता है आपका भैया न्यूक्लियस होता था। लेकिन इसके केस में क्या पाया जा रहा है कि जो आपका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस स्मॉल पाया जा रहा है, लेकिन आपका वॉक्यूल सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ये चीज हो गया, मतलब कि सेंट्रल वॉक्यूल की सिस्टम ज्यादा होगी। और इसके अराउंड फिर क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म बचेगा। और वो जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, वो तो या तो थिक होगा, या है ना, थिक होगा। वो कैसा होगा? वो थोड़ा सा थिक इन नेचर का होगा। बस इतना ठीक जान लो होगा। कि आपका जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल इसका मतलब क्या कहते हैं? थिन पाया जा रहा है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? और अगर मान लो कि मैं ये पूछता हूँ कि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, और अगर मान लो कि साइटोप्लाज्म के साथ साथ मैं अगर न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटोप्लाज्म मिला देता हूँ, तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म मिलाने के बाद, सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलाने के बाद हम इसको टोटल क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो मुझे बताओ, फिर प्रोटोप्लाज्म कैसा होता होगा? लिविंग होता होगा या डेड होता होगा? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल डिवाइड कर पा रहा है, जिसकी वजह से मैं उसको लिविंग बोल रहा हूँ,
तो लिविंग। बताओ। हाँ, लिविंग होगा। तो लिविंग में लिविंग इसी होगा। वजह से बोल पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो उसका वॉक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी जो चीजें हैं, वो लिविंग है ना। उसका प्रोटोप्लाज्म लिविंग है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि सेल लिविंग है। और अगर सेल लिविंग है और उसके उसके पास अगर ऐसा मतलब आरएनए है, डीएनए है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो अपने से ज्यादा ग्रोथ देने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी का क्या सीन है कि मेरिस्मेटिक सेल जो ग्रोथ कर रहे हैं, वो उसके मतलब बेसिकली उसको उसकी ग्रोथ में काम में आ रहा है, इन सब में काम में आ रहा है ना, कि उसकी लंबाई बढ़ाएगा या तो मोटाई बढ़ाएगा, ये सब करेगा। लेकिन पैराकाइमन का क्या काम है? पैरेनकाइमा सेल का क्या काम है? वो डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन वो डिवाइड करके ग्रोथ नहीं कर रहा है। वो बेसिकली वो एरिया जो तुम्हारा जो स्पेस बन गया है, जो टिश्यूज के बीच में स्पेस बन गया, उन स्पेस को भरने के काम में आ रहा है, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया अभी? हाँ भैया। आ गया ना? तो ये इनका आ नेचर था, गया। इस सेल का नेचर था, है ना। ये जो बताया है कि लिविंग होंगे, डिवाइड करेंगे, आइसोडेमेट्रिक राउंडेड, है ना, ये नेचर हो गया। अब मैं देखो, अगर मैं अकरेंस की बात करता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एपिकल की तरीके टॉप में पाए जाएंगे तो रूट में पाए जाएंगे, नहीं। ये तुम्हारे हर जगह पाए जाएंगे। स्टेम्स में भी पाए जा सकते हैं, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, रूट्स में भी पाए जा सकते हैं, ये तुम्हारे बेसिकली आपके लीव्स में भी पाए जा सकते हैं, ये आपके इवन फ्लावर्स में भी पाए जा सकते हैं, और इवन ये आपके फ्रूट्स में भी पाए जा सकते हैं। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं आपको वो दिखाता हूँ ना, केला दिखाता हूँ, केला, और अगर आप केले को जो खाते हो ना, जो उसका थिकी थिकी सब्सटेंस जो खाते हो, वो आपका बेसिकली आपका पैरेंट कायमा ही होता है एक तरीके से। वो पैरेंट कायमा ही होते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो उसको चीजों को जान लो। तो अगर मान लो कि मैं पैरेंट कायमा सिरे से बोल रहा हूँ, वो जो थिकी थिकी कैसा है, वो सॉफ्ट पार्ट है, कैसा है? तो मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ प्लांट में, टिश्यूज मतलब प्लांट में, रूट्स में, लीव्स में, ठीक है, तुम्हारे फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, तो जो तुम्हारा सॉफ्टेस्ट पार्ट होगा, मतलब कि जो सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट होगा, वो तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या क्या लाया जाता है, पैरेंट कायमा सेल्स की कंडीशन में लाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि रूट में वो किस सेक्शन में पाया जाता है, तो रूट में वो तुम्हारा कॉर्टेक्स एक जगह होती है, कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, वहां तुम्हारा सबसे ज्यादा तुमको देखने को मिलेगा तुम्हारा पैरेंट कायमा सेल्स। अगर मैं स्टेम्स की बात करूंगा, तो स्टेम्स में तुम्हारे कुछ ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज के पास पाए जाएंगे, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं लीव्स की बात कर देता हूँ, तो लीव्स में तुम्हारे पाए जाते हैं माइसोफिल सेल्स। क्या पाए जाते हैं? माइसोफिल्स। तो माइसोफिल्स एक ऐसी लोकेशन है जहां तुम्हारा बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस वहां तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इस तरीके के सेल्स पाए जा सकते हैं। तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, तो उनके बीच के स्पेस में पाया जाता है ना। लेकिन जब वो पाया जाएगा तो किस कंडीशन में पाया जाएगा? वो सॉफ्टेस्ट की कैटेगरी में पाया जाएगा, मतलब कि सॉफ्ट होगा, ये चीज होगा। तो इसका मतलब क्या चीज है कि वो फिर भले चाहे वो जिस काम में आ रहा हो, इवन जाइलम और फोइलम के बीच के भी काम में आ रहा हो, तो वो बस वो कहाँ क्या कर रहा है, वो बस के लोग पैक कर रहा है, उस जगह को पैक कर रहा है, मतलब कि पैकिंग कर रहा है, उस जगह की लोकेशन को भरने के काम में आ रहा है, इस काम में आ रहा है, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। कितना आ हाँ गया? भैया। तो और चलो ठीक भैया। है, तुमने मतलब उसका नेचर भी जान, सॉरी, तुमने उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका नेचर भी, सॉरी, नेचर भी जान लिया, और बड़े ही आराम से तुमने अकरेंस भी जान लिया। और जब मैं नेचर और अकरेंस पढ़ा रहा था, उसमें हमने कहीं ना कहीं इनके फंक्शंस भी समझ में लिए। तो अगर मैं पहले फंक्शंस की बात करूंगा, तो पहला फंक्शन तो हमने ये जान लिया कि भाई पैरेंट काइमा सेल जो होता है, वो आपका एक तरीके का, हम लोग उसको पैकिंग टिश्यूज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये एक तरीके का आपका पैकिंग टिश्यूज है, जिसका काम क्या चीज है कि जितने भी अदर टिश्यूज है उनके बीच में स्पेस को भरना, ताकि जो तुम्हारा प्लांट है, प्लांट की शेप बरकरार हो सके, है ना। वरना प्लांट कैसा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, मुड़ उड़ जाएगा, ये सारी चीजें हो सके। शेप मतलब फिरनेस, मतलब कि अगर वो खड़ा है तो वो खड़ा ही रहे, उसको ज्यादा दिक्कत ना हो, ये सारी चीजें ना, तो ताकि दिक्कत ना हो, उसकी जो टर्जिडिटी है वो उसको मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है, ये चीज है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एक स्टेम है, जो स्टेम एक तरीके से ऐसे जा रही है, वो तुरंत झुक नहीं जा रही है। जैसे मान लो कि अगर बात करते हैं हम लोग, उसकी बात करते हैं, तुम्हारा तुम्हारा मनी प्लांट की बात करते हैं, तो देखो मनी प्लांट को ऊपर ग्रो कराने के लिए हम लोग को उसको बांधना पड़ता है कि नहीं बांधना पड़ता? बताओ मुझे। बांधना पड़ता है ना? उसको हाँ। रस्सी रस्सी से बांधना पड़ता है कि नहीं बांधना पड़ता है, कि वो बड़े आराम से ऊपर चले जाए? बिना उसके तो ग्रो कर नहीं पाएगा। तो मुझे बताओ, क्या उसमें फिर उस केस में तुम्हारा पैरेंट काइमा उसमें पाया जाता होगा? बताओ मुझे। उस केस में पैरेंट काइमा उसमें पाया जाता हाँ होगा? पाया जाएगा। हाँ भैया। नहीं पाया जाता होगा। अगर पैरेंट काइमा पाया नहीं। जाता होता, तो उसकी शेप को मेंटेन करता, उसको फर्मनेस देता, एकदम स्ट्रेट ले जाने की कोशिश करता। पैरेंट काइमा नो डाउट पाएगा तो पाएगा, क्योंकि जाइलम और फोइलम के बीच में जो स्पेस है वहां तो भरेगा ही भरेगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो तुम्हारा मनी प्लांट है, वो एकदम स्ट्रेट क्यों नहीं जा पा रहा? तो इसी वजह से नहीं जा पा रहा क्योंकि उसमें पैरेंट काइमा सेल्स की कमी है। किस चीज की कमी है? तुम्हारे पैरेंट काइमा सेल्स की कमी है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया।
यस आगे ना, वेरी गुड, है ना, इस चीज को हमेशा समझ लो, ये चीज है। और अच्छा देखो, अभी तो मैंने तुमको एक छोटी सी चीज ये भी नहीं बताई कि जो तुम्हारा सेल होता है, अगर मान लो कि अगर मैं इनके सेल को अगर अरेंज कर दूं, तो मुझे बताओ, अगर मैं 3 सेल को भी अरेंज कर रहा हूँ, तो तुम मुझे तो, अगर मैंने इनको बोला कि आइसो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डायमेट्रिक शेप के हैं, तो मुझे बताओ क्या इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तुमको कहीं दिख रहा है? इंटरसेलुलर स्पेस हाँ भैया, थोड़ा दिख थोड़ा। रहा है ना? तो हाँ नहीं दिख भैया, रहा थोड़ा तुमको? थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा दिख थोड़ा। रहा है ना, ये चीज है। हाँ तो जो तुम्हारे पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं, वो पैरेंकाइमा सेल्स में तुम्हारा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इसी इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से ये बड़े ही आसानी से तुम्हारा जो भी मतलब क्या कहते हैं कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं ये अपने मतलब सेल वॉल के थ्रू कर रहे हो, और अगर ये सेल वॉल के थ्रू नहीं कर रहे होंगे, तो इनके बीच में जो तुम्हारा इंटरसेलुलर स्पेस है, तो उस वो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हारा वाटर भी हो सकता है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं। तो जब हम लोग रूट हेयर से जब हम लोग पानी ले जाते हैं ना, तो तुम लोग क्लास 10th में मैं तुमको कॉर्टेक्स सेल की तरफ से तुमको दिखाऊंगा कि कैसे पानी जो होता है वो तुम्हारा इस कॉर्टेक्स के जो सेल से होता है, काफी बार आर पार भी चला जाता है। और आर पार कैसे चला जाता है कि अगर मान लो कि सेल वॉल और उसके बीच में अगर जैसे मान लो कि कोई अगर अबंडेंस नहीं है, तो अगर वो नहीं होता, तो फिर वो अगर पानी फिर कैसे जाता है, फिर वो तुम्हारा इसके इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जाता है, और फिर उसके बाद तुम्हारा जाता है फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा जाइलम वेसल में जाता है ना? तो ये अगर स्पेस नहीं होगा, तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो पैरेंकाइमा मतलब सेल नहीं कर पाएगा, उनके बीच से वो नहीं कर पाएगा, ये चीज नहीं हो पाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ भैया। आ गया ना? तो हाँ बस ये भैया। चीज जान लो, लिविंग सेल्स है, बार बार डिवाइड कर रहा है इंटरसेलुलर स्पेस में, एक जगह से दूसरी जगह में पहचानने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो सेल है, वो सेल कहीं ना कहीं तुम्हारा मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटी में तुम्हारा फास्ट है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कर रहा होगा, ये सारी चीजें कर रहा होगा। और अगर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी कर रहा होगा, तो फिर वो तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज, फिर वो भले चाहे तुम्हारा मेसोफेल्स में तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा रेस्पिरेशन के थ्रू तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना, या फिर तुम्हारा तुम्हारा उसको इन करना, है ना, ऑक्सीजन को इन करना, इन सारी चीजों को इन करना, ये सारी चीजें तुम्हारा कहीं ना कहीं करता रहेगा। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कर रहा है, तुम्हारा रेस्पिरेशन को आउट कर रहा है, तो फूड वेस्टेज भी क्रिएट होते हैं। तो जो वो फूड वेस्टेज क्रिएट होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ को आपको या तो गम में मिलेंगे, है ना, जिसको अगर तुमने गम्स जानते हो क्या होता है? गम्स, जो पेड़ में से गम्स निकलते हैं, है ना, गम्स देखा है तुम लोगों ने? गम्स जो पेड़ में से जो नहीं जो हम सर, लोग नहीं भैया। जिसके लड्डू बनते हैं, लड्डू बनते हैं, भैया सब बनते वीडियो में हैं। नहीं देखा है। भैया हाँ, वीडियो में देखा है, रियल लाइफ में नहीं देखा। अब मैं हिंदी उसको वर्ड नहीं समझ पा रहा हूँ, उसमें बोलते हैं उसको हम लोग कुछ बोलते हैं भैया वो गम्स। हाँ, गोंद के गोंद लड्डू गोंद, होते हैं। यस यस यस, गोंद, समझ में आ गया, गोंद हो हाँ गया। हाँ तो देखा है गोंद को देखा ही है। गम्स बोलते हैं ना, ठीक है, गोंद हो गया, टैनिन्स हो गया, या फिर जो तुम्हारे रेजिन्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, तो ये उनके बीच में तुम्हारा इनका जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है ना, इस फॉर्म में वो तुम्हारे निकालने की कोशिश करता है। तो जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा गोंद है ना, गोंद है, तो गोंद बेसिकली क्या है, वो तुम्हारा पैरेंकाइमा का बेसिकली जो वेस्टेज है वो वही होता है। क्या होता है, वो वेस्टेज होता है, लेकिन उसका वेस्टेज हमारे लिए न्यूट्रिशियस होता है, तो हम उसको खा लेते हैं, ये चीज है। क्योंकि जो सारा का सारा जो उसका वेस्टेज है, वो डाइजेस्ट तो कर नहीं पाया होगा उसका कुछ फूड, तो कुछ इन द फूड ऑफ हमको वो मिल जाता है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो हाँ अच्छा, अगर भैया। इसका अगर प्राइमरी फंक्शन बोलेंगे, तो हम लोग प्राइमरी फंक्शन तो यही बोलेंगे कि भाई प्राइमरी फंक्शन तो इसका यही चीज है कि भैया ये आपका स्टोर करने के काम में आ रहा है, बेसिकली आपका ये फूड को एसेसिमुलेट करने के काम में आ रहा है। क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है, नहीं तो फूड को क्या कर रहा है, एसेसिमुलेट कर रहा है। अब देखो, अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये जो जगह है, ये जो आपका पर्टिकुलर एक सेल है ना, मुझे नहीं मालूम ये कैसा सेल है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये स्टोर कर रहा है। लेकिन ये जो स्टोर कर रहा है, ये आपका फूड स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है? फूड स्टोर कर रहा है, स्टार्च स्टोर कर रहा है, ये सारी चीजें स्टोर कर रहा है। तो ये ज्यादातर जो स्टोर करता है वो तुम्हारा इमाइलोप्लास्ट, एक वर्ड आता है, तुमको उसके बारे में बताएंगे, ये इमाइलोप्लास्ट के थ्रू कर पा रहा है, ये चीज है। तो जब इस तरीके का जो तुम्हारा जो पैरेंकाइमा होता है ना, ये स्टोरेज के काम में आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि ये पैरेंकाइमा, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये आपका फूड स्टोर कर रहा है। लेकिन मान लो कि मैंने एक सेल और बोल दिया, ये सेल क्या कर रहा है, ये सेल तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा पाया जा रहा है, तुम्हारा वहां पाया जा रहा है, माइसोफिल सेल्स में पाया जा रहा है। और ये माइसोफिल जो तुम्हारा स्टोर कर रहा है, वो बेसिकली तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट को कर रहा है स्टोर। क्या कर रहा है? तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट स्टोर कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्लोरोफिल बनना है, तुम्हारी ये सारी चीजें हो रही है। तो इस तरीके के जब तुम्हारा कोई एक सेल किसी एक चीज को ज्यादा स्टोर कर रहा है, तो फिर हम उसका नामकरण देने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक सेल है माइसोफिल सेल्स पे पाया जा रहा है, उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा आ रहा है, तो इस तरीके को हम लोग सेल बोल देते हैं क्लोरेन कायमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लोरेन कायमा बोल देते हैं। तो बेसिकली क्लोरेन कायमा कुछ नहीं है,
ये पैरेनकाइमा का एक पार्ट ही है, बस ये है कि उस सेल में सबसे ज्यादा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ये चीज है। ठीक वैसे जैसे मान लो कि अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जा रहा होगा, तुम्हारे सेल के अंदर पाया जा रहा होगा, ये चीज होगी। अब ठीक ऐसे जैसे मान लो कि एक सेल और है, ये सेल पानी में रहता है, लेकिन मुझे बताओ जो पानी में जो प्लांट रहते हैं वो क्या पानी के अंदर रहते हैं या पानी से ज्यादातर बाहर रहने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ले सके? ज्यादातर तुम्हारे बाहर रहते हैं ये चीजें। तो पानी में फ्लोट ऐसे क्यों कर पाते, पानी में बड़े आसानी से फ्लोट क्यों कर पाते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी एयर रहती है, ये सारी चीजें रहती है। तो जो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते थे उनको? उनको हाइड्रोफाइट्स बोल देते हैं। और हाइड्रोफाइट्स के जो तुम्हारे एग्जांपल होते हैं वो तुम्हारे हाइकैंथ हो सकते हैं, जो तुमने देखा होगा। जो आजकल जो तुम्हारे जो तुम्हारे जो तुमने नदी में देखा होगा, हरा हरे रंग के काफी सारे निकल आते हैं, है ना? वो चीज है। तो तुम्हारे उसके बाद हाइड्रेला हो गया, ये सारे प्लांट हो गए, है ना? तो इनके जो सेल में होते हैं, इनके सेल में काफी सारी एयर भरी रहती है। तो अब मुझे बताओ, अगर एयर भरी रहती है तो क्या मैं इसको एरन कायमा बोल सकता हूँ? हाँ भैया। वो बोल सकता हूँ ना। और ये एयर की वजह से ही तो फ्लोट कर पा रहे हैं, अगर एयर की वजह से फ्लोट नहीं कर पाएंगे तो डूब जाएंगे, है ना? ये चीज है। तो हाइड्रोफाइट्स बेसिकली ऐसे तुम्हारे जैसे हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट जैसे कि हाइकंथ हाइड्रेला प्लांट, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एयर ज्यादा होता है। एयर ज्यादा होने की वजह से ये फ्लोट करते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से तो तुम्हारा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एयर को स्टोर कर रहे हैं। तो हम इनको क्या बोल दे रहे हैं, इनको एरन कायमा बोल दे रहे हैं। और जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट को स्टोर कर रहे हैं उनको हम लोग फ्लोरेन कायमा बोल दे रहे हैं, ये चीज है। अब देखो ठीक इसी तरीके से तुम्हारे कुछ ज़ैरोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे? ज़ैरोफाइट्स होते हैं। ज़ैरोफाइट्स तुम्हारे एक ऐसे पेड़ होते हैं जो तुम्हारे एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है। और जो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो ज्यादातर तुम्हारे डेजर्ट एरिया में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? डेजर्ट एरिया में। नो मैटर वॉट कहाँ वो लोकेशन, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख हो, चाहे वो हॉट डेजर्ट, तुम्हारा बेसिकली वो है। और जब भी तुम उन प्लांट को कभी भी तोड़ोगे तो तुमको देखना उनके अंदर तुमको जूसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जूस जो से जैसे निकल कर आएगा, है ना? अगर जैसे मान लो कि अगर तुमने कभी भी अगर कैक्टस को अगर तुमने तोड़ा होगा तो कैक्टस के अंदर से तुमको जूस निकलते हुए दिखाई दिया होगा, है ना? या फिर अगर तुमने एलोवेरा को तोड़ा होगा तो तुमको एलोवेरा भी तुमको मतलब क्या कहते हैं थोड़ा जूस जैसा तुमको दिखाई दिया होगा उसके अंदर से। तो ये जो सैकुलेंट फ्लिशी पार्ट है ना उसका, वो उसमें ज्यादा स्टोर हो रहा है ना इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ताकि वाटर और जो उसका फूड है वो स्टोर हो सके, कि ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो सके, वैक्सी मटेरियल को ऊपर लगा के ये सारी चीजें करेगा। तो जब भी अगर मान लो कि सेल अगर किसी चीज को स्टोर कर रहा है, तो अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा स्टोर कर रहा है तो मैं उसको क्लोरिन कायमा बोल सकता हूँ, अगर एयर स्टोर कर रहा है तो मैं एरन कायमा बोल सकता हूँ। लेकिन क्लोरिन कायमा, एरन कायमा, एमाइलोप्लास्ट, ज़ैरोफाइट्स, ये जितने भी हैं ये सारे तुम्हारे पैरेंट कायमा ही हैं, क्योंकि दोनों सबका काम क्या है कि न किसी चीज को स्टोर करना। अब वो हो सकता है या तो वो फूड को स्टोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारा फूड को स्टोर करने के साथ साथ वो किसी और चीज को स्टोर कर रहे हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया तुम लोग को पैरेंट कायमा के हाँ बारे में? भैया। आ गया ना? ये चीज है। तो पैरेंट कायमा का अगर मैं सिंपल बोलूंगा तो उसका काम है किसी चीज को स्टोर करना है। अगर वो क्लोरोप्लास्ट को स्टोर कर रहा है तो उसका मतलब है फूड बना रहा है। तो अगर फूड बना रहा है तो मैं उसको बोल दूंगा क्लोरिन कायमा बोल दूंगा। क्लोरिन कायमा पैरेंट कायमा सेल्स बोला जाता है। इसको पूरा कंप्लीट कैसे बोल सकते हैं? क्लोरिन कायमा पैरेंट कायमा सेल्स। लेकिन अगर क्लोरिन कायमा भी बोल दोगे तो इंसान को समझ में आ जाना चाहिए कि वो बेसिकली तुम्हारा पैरेंट कायमा का ही पार्ट है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं डाउट है ना? चलो वेरी गुड है ना? अभी आ जाओ मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद फिर तुम्हारा आएगा फिर कॉलन कायम आएगा, ये सब आएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो याद रखो जो तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो तुम्हारे एक तरीके से सपोर्टिंग टिश्यूज है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज है। ये एक तरीके के सिंगल टाइप्स ऑफ सेल में पाए जाएंगे, है ना? जैसे मान लो कि पैरेंट कायमा तो अलग, कॉलन कायमा थोड़े अलग, स्क्लेरन कायमा तो अलग, लेकिन तीनों का फंक्शन सेम है। तो जिसकी वजह से अब तीनों के फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि यार ये तीनों के जो सेल है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो ये चीज हो गया। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पैरेंट कायमा। तो पैरेंट कायमा का पहले हम नेचर पढ़ेंगे, है ना, कि वो होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो जो पैरेंट कायमा वर्ड है जो आया वो तुम्हारे पैरा बेसाइड से आया, इन कायमा इन फिलिंग से है। तो इसका मतलब है कि प्लांट बॉडी का सबसे बल्कि पार्ट है। उनके टिश्यूज के बीच में स्पेस में वो अपना फिलिंग करता है, अपने आप को भरने की कोशिश करता है। और वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास डिवीजन ऑफ पावर ज्यादा तेज है। अगर डिवीजन ऑफ पावर ज्यादा तेज है तो इसका मतलब है कि जो उसके सारे सेल्स है वो कैसे हैं? तुम्हारे लिविंग होंगे। और वो जो सेल होते हैं वो ज्यादातर तुम्हारे राउंडेड शेप के होंगे, मतलब कि एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑल साइड। और वो किस शेप में पाए जा सकते हैं? ओवल शेप में पाए जा सकते हैं, राउंडेड में भी पाए जा सकते हैं, पॉलीगोनल में भी पाए जा सकते हैं, इलांगेटेड भी पाए जा सकते हैं। बस वो प्लांट टू प्लांट डिफर करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बस हमें इतना जानना है कि जो पैरेंट कायमा का जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, लेकिन
जो उनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, और जो उनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल होता है। लेकिन जो इनके अंदर का जो वॉक्यूल होता है वो सेंट्रली लार्ज होता है। और वो लार्ज क्यों होता है? क्योंकि यही वेस्टेज को स्टोर कर रहा है, या तो फूड को स्टोर कर रहा है ना। इसी वजह से हम लोग इनको एज अ स्टोरेज सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनको स्टोरेज सेल भी बोल सकते हैं। तो ये देखो ये चीज है। तो जहां जहां भी तुम्हारा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है इनके बीच में, है ना, वो ज्यादा होता है ना। तो पैरेन्काइमा लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड मतलब कि एकदम, मतलब क्या कहते हैं, खुल के नहीं रहेगा, ये चीज है। तो अगर जैसे मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये लूजली पैक्ड, ये चीज है लूजली पैक्ड, ये चीज है। मतलब कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, और यह इंटरसेलुलर स्पेस बाद में अपने मदद करता है किसी भी चीज को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने की बेसिस में। और अगर मान लो कि अगर हम लोग पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पैरेन्काइमा सेल तुम्हारा कॉर्टेक्स की तरफ पाया जा रहा हो। और अगर मान लो कि अगर हम लोग फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सेल तुम्हारा आपका पोएलम की तरफ पाया जा रहा हो, पेड़ मतलब पत्तियों की तरफ पाया जा रहा हो। तो ये चीज है। तो न्यूक्लियस देखो एकदम छोटा सा हो रखा है, और ये जो तुम्हारा वॉक्यूल है, ये वॉक्यूल बहुत सेंट्रली बहुत बड़ा हो रखा है। और ये जो तुम्हारे इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म तुम्हारा बेसिकली बहुत थिक ही हो रखा है। और जो तुम्हारे इसके अंदर का जो तुम वो देख रहे हो, जो सेल वॉल देख रहे हो, प्राइमरी सेल वॉल देख रहे हो, वो कैसी हो रखी है? एकदम थिन हो रखी है। ये चीज है। आ जाओ अब इसको देखो। दिख रहा है? तुम लोग इसमें कहीं समझ पा रहे हो? एक सेकंड मतलब, ठीक है, ये आ जाओ। समझ में आ गया? तो अभी देखो एक बार मैं फिर से तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये तुम्हारे पैरेन्काइमा के सेल हैं, परमानेंट टिश्यूज के पैरेन्काइमा के सेल हैं। अब तुमको समझना है, देखना है कि तुम्हारे कहाँ लोकेट हो सकते हैं, कहाँ ये तुम्हारे दिख सकते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो तुमको ये एपिडर्मिस फिलस की तरफ भी पास में दिख सकते हैं, ये तुम्हारे बीच में भी दिख सकते हैं, मस्कुलर बंडल की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन जो इनके जो सेल्स हैं, इनके सेल्स के बीच में तुम्हारा इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा कैसा रहेगा? थोड़ा सा कम रहेगा। कैसा रहेगा? मतलब थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन का आना और जाना लग सकता है। ये चीज है। अभी हम लोग इतना एनाटॉमी इतना अच्छे से जानते नहीं है, तो बस केवल मैं तुमको सेल का डिफरेंशिएशन ऐसा बता दे रहा कि यहाँ जो तुम्हारे जो थोड़े इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, है ना, ये सारी चीजें तो यहाँ से ये बड़े आसानी से जा सकते हैं, न्यूट्रिशन को इधर से उधर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया? हाँ तो ये देखो, भैया। अभी अगर मान लो कि मैं अकरेंस की बात करूंगा, ठीक है, तो ये अकरेंस की अगर मैं बात करूंगा, तो तुम्हारे स्टेम्स, रूट, लीव्स, फ्लावर, ये हर जगह पाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जहां भी पाए जाएंगे, ये सॉफ्टेस्ट पार्ट में पाए जाएंगे, है ना। फिर वो भले चाहे रूट के कॉर्टेक्स पार्ट में पाए जा रहे हो, स्टेम के ग्राउंड टिश्यूज में पाए जा रहे हो, या फिर लीव्स के माइसोफिल्स में पाए जा रहे हो ना। इवन ये तुम्हारे मेडुलर रेज और ये तुम्हारे पैकिंग टिश्यूज तुम्हारे जाइलम और फोइलम के बीच में भी पाए जा सकते हैं। ये चीज है। लेकिन इनका काम बेसिकली, इनका अगर फंक्शन पूछूंगा, तो इनका फंक्शन यही है कि इनको पैकिंग टिश्यूज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अदर टिश्यूज है, उनके बीच में जो स्पेस है, उनको फिल करना है, ताकि जो तुम्हारे प्लांट की जो टर्जिडिटी है, जो उनकी मेंटेन है, वो बड़ी मेंटेन हो सके, फिल्मनेस मेंटेन हो सके, शेप मेंटेन हो सके, ये सारी चीजें हो सके। तो उसका मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैरेन्काइमा एज अ प्राइमरी सपोर्टर है, कि जितने भी तुम्हारे एक तरीके से जो भी तुम्हारे हर्बेशियस प्लांट है। अच्छा, हर्बेशियस प्लांट का मतलब समझते हो क्या होता है? हर्बेशियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें तुम्हारी स्टेम्स नहीं होती हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा पालक हो गई, पालक तुमने देखा है? पालक प्लांट, पालक के प्लांट में कोई भी तुम्हारी स्टेम्स तुमको नहीं दिखाई देंगे, बेंच तुमको ब्रांच नहीं दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी जो तुम्हारा पालक का जो पत्ता है, वो बड़े आसानी से लंबा उग सकता है, बड़ा हो सकता है, बड़ा बड़ा हो सकता है, और भी ज्यादा हाइट तक जा सकता है। तो वो हाइट तक क्यों जा पा रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें पैरेन्काइमा है। वो पैरेन्काइमा क्या कर रहा है? वो उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है कि ठीक है भाई, तो थोड़ा और आगे बढ़, और आगे कर सकता है, और आगे बढ़ सकता है। ये चीज है ना, और ज्यादा वो कर सकते हो। तो पैरेन्काइमा एक तरीके से तुम्हारा प्राइमरी सपोर्टर हो गया, है ना, उनमें जो तुम्हारे हर्बेशियस प्लांट है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारे टिश्यूज को बना रहे, अंदर से टर्जिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पैरेन्काइमा सेल है, हमें मालूम है कि उनके जो बिटवीन द सेल होता है स्पेस होता है, तो जिसकी वजह से जो उनका मटेरियल होता है, जो जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है प्लांट को, तो वो बड़े आसानी से ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ ये तुम्हारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में भी फास्ट होता है। और जिनके बीच में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी फास्ट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और जो इनका जितना भी वेस्टेज जो क्रिएट होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ टैनिन, गम्स, क्रिस्टल, है ना, या फिर जो भी तुम्हारा इनऑर्गेनिक वेस्ट है, फिर वो चाहे CO2 हो, वो उसके थ्रू क्या करता है? किक आउट करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो अगर इसके मेन फंक्शन की बात करूंगा,
तो तुम बोलोगे कि भैया ये स्टोरेज के काम में आ रहा है, या तो ये फूड को एसिमिलेट कर रहा है, रेस्पिरेशन के काम में आ रहा है। तो अगर ये फूड को स्टोरेज के काम में आ रहा है तो ये स्टार्च स्टोर करेगा, जो कि आपका ज्यादातर माइलोप्लास्ट में पाया जाता है। और अगर ये चीज मैं बात करूंगा तो ये आपका ज्यादातर कॉर्टेक्स एरिया भी रीजन में पाया जा सकता है। ये चीज है, कॉर्टेक्स एरिया आपका रीजन आपका बेसिकली आपका वहां भी पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है, आपका रूट्स में पाया जाता है। ये चीज हो गया। अब अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि अगर वही एक सेल आपका मतलब क्या कहते हैं काफी सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो रखे हैं, तो वही पैरेनकाइमा आपका क्लोरेनकाइमा बोला जाएगा, है ना। तो जो इस तरीके के जो आपके मतलब क्या कहते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं उनको बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, और जो ज्यादातर आपके माइसोफिल सेल्स में पाया जा रहा है। अब अगर मान लो मैंने बोल दिया कि कुछ प्लांट है उनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो वाटर में रहते हैं, जैसे कि हाइकेंथ, हाइड्रेला, इनमें काफी लार्ज एयर कैविटीज होती है सेल के अंदर, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है लोटस। बायोन्सी मेंटेन कर पाता है, मतलब कि वो तुम्हारा तुम्हारा बेसिकली एक तरीके से तैर पाता है। ये चीज है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार इस तरीके के जो पैरेनकाइमा होंगे हम उनको एरेनकाइमा बोल देंगे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर तुम्हारे लार्ज कैविटीज हो रखी है। और कुछ तुम्हारे ज़ैरोफाइट्स होते हैं, ज़ैरोफाइट्स में बेसिकली एरिड प्लांट जो सूखे रेतीले इलाकों में रहते हैं, और जब भी आप उनको तोड़ोगे तो आपको उनके अंदर से सैकुलेंट जैसा जूसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो जो पैरेनकाइमा जो बन रखा है, जो सबसे ज्यादा स्टोर कर रखा है, वो तुम्हारा वाटर स्टोर करके रखा है, कि ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, ये सारी चीजें हो ना, और प्लांट सर्वाइव कर सके, ये सारी चीजें कर सके। तो अभी ये देखो, है ना। तो ये देखो, ये जैसे पोटैटो है, पोटैटो के अंदर जो तुमको ऐसा फ्लशी पार्ट जो तुमको दिखता है, स्टार्च पार्ट जो तुमको दिखता है, वो बेसिकली एक तरीके से आपका पैरेनकाइमा ही होता है। क्या होता है? आपका पैरेनकाइमा ही होता है। ये चीज है, ठीक है। आप इसको देखो एज अ फूड स्टोरेज, ये सारी चीजें। तो आपको इसके सेल के अंदर की मतलब क्या कहते हैं, सेल के अंदर आपको स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। ये चीज है। लेकिन आपको इतना एनाटॉमी इतने अच्छे से नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये पैरेनकाइमा सेल आपको दिख रहा है, ये थोड़े थोड़े से जो ये नीले रंग का जो दिख रहा है, क्योंकि मुझे बताओ, स्टार्च में अगर मान लो कि अगर मैं वो डालता हूँ, एक लिक्विड डालता हूँ, तो ब्लू ब्लू और ब्लैक हो जाता है। मुझे बता सकते हो वो क्या चीज लिक्विड होता है? बताओ मुझे भैया अगर। सिटलेन, हाँ, क्यूटिन। क्या होता है? अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को अगर स्टार्च में पता करना हो कि उसमें स्टार्च है या नहीं, तो उसमें वो लिक्विड डालूंगा तो वो तुम्हारा ब्लू और ब्लैक बता देगा कि हाँ वो तुम्हारा अच्छा ब्लू और वो ब्लैक। हाँ, भैया उसे वो कहते हैं, क्या पर्पल बोलते हो कलर बताओ। का होता है, पनीर की टेस्टिंग में काम चलो आता ठीक है, ये होमवर्क है ना, इसको बताना। ये ऐसा कौन सा आयोडीन लिक्विड है? सॉल्यूशन। हाँ, आयोडीन सोल्यूशन, वेरी गुड, है ना। है। हाँ तो ये हाँ, तुम्हारा क्या आयोडीन है? ये तुम्हारा सॉल्यूशन। आयोडीन ही सोल्यूशन है, जो बेसिकली बता रहा है कि देखो आयोडीन सोल्यूशन की तरह। तो देखो जब मैंने प्लांट को ऐसे कट किया, कट करने के बाद फिर मैंने उसको माइक्रोस्कोप में रखा, माइक्रोस्कोप में रखने के बाद फिर देखो मेरे को कुछ पैरेनकाइमा सेल्स दिख रहे हैं, और वो पैरेनकाइमा सेल्स अपने आप को नीला कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जा रहा है, और स्टार्च आपका बेसिकली आपका जो 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 बेसिकली लिक्विड है उसमें वो आपका ब्लू और ब्लैक कलर दिखाता है, और वो लिक्विड का नाम है आपका आयोडीन है, आयोडीन सोल्यूशन है। तो ये चीज हो गया, है ना। अब आपका ये देखो, ये क्या है? ये आपका देखो, अगर देखोगे तो हाइड्रोफाइट्स है, ये हाइड्रोफाइट्स का सेल है। हाइड्रोफाइट्स वो जो आपके पानी में रहते हैं। तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोफाइट सेल के अंदर आपका काफी सारे मतलब क्या कहते हैं वो रखे हैं, मतलब कि स्पेस बन रखा है, स्पेसेस बन रखा है ना। एयर ज्यादा स्टोर हो रखी है, तो जब आपकी एयर ज्यादा स्टोर होगी तो फिर मतलब क्या चीज होगा, वो बेसिकली फिर वो आपका एरन कैमा कहलाएगा। तो अभी देखो ये डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे पार्ट है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अगर जैसे मान लो मैंने बोला हाइड्रेला है, तो हाइड्रेला का ये पार्ट होगा, और ये तुम्हारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये क्या है? ये तुम्हारे वस्कुलर बंडल्स है, इन्हीं को वस्कुलर बंडल्स होते हैं। और अगर मान लो कि मैं अब इसकी बात कर देता हूँ ना, तो ये अलग पार्ट हो गया, ये तुम्हारा हाइड्रेला लीफ हो गया। हाइड्रेला का तुम्हारा वो था स्टेम था, मैं दिखा दे रहा, हाइड्रेला का दोनों ही पार्ट थे, लेकिन हाइड्रेला का एक स्टम पार्ट था, एक लीफ पार्ट था ना। तो ये देखो, ये स्टम को जब मैंने स्टम को काटा, तब मेरे को देखो इस तरीके से फंक्शन दिखाई दिया, वहां तुमको मतलब क्या कहते हैं ये जो स्पेस तुमको दिखाई दी, पैरेनकाइमा सेल दिखाई दिया। लेकिन अगर मैं लीफ के बारे में दिखाता तो देखो लीफ में तुम्हारे थोड़े आइसोडेमेट्रिक में पॉलीहाइड्रल शेप के हो रखे हैं, है ना। तो अलग अलग शेप्स के पाए जा सकते हैं, लेकिन फंक्शन सेम है, तो जिसकी वजह से उनको हम एक सेम टिश्यू के कैटेगरी में रखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज है। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो देखो ये जो सेल है, इन सेल के अंदर ये जो डॉट 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 दिखा रहा है, ये क्या बता रहे हैं? इनके अंदर एयर है, तो जिसकी वजह से हम उनको पैरेनकाइमा सेल ना बोलकर हम उनको एरेनकाइमा सेल भी बोल दे रहे हैं। ये चीज है। और अगर मान लो कि अगर मैं इसको टोटल अगर इसको बना देता हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें जाइलम और फॉलम पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? तुम्हारा वस्कुलर बंडल बोल देंगे। ये चीज है। और जो इसकी आउटर लेयर है, ये तुम्हारी कौन सी हो जाएगी? ये एपिडर्मिस लेयर हो जाएगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया। चलो वेरी गुड। दिव्यांशु इसका आंसर बता बेटा। Which of the following is not a characteristic of parenchyma tissues? The cells are living and can divide. They form the bulk of the plant body.
The cells are loosely packed with abundant intercellular spaces. The cells have thick walls and no vacuoles. हम्म, Uh, भैया इसका आंसर मेरे डी हो सकता है। हाँ बी हो सकता है, वेरी गुड है ना। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? भैया मैंने भैया डी बोला था। तो पूरा पढ़ो, द सेल है थिक सेल वॉल एंड नो The cells वैक्यूल्स। have thick cell walls and no vacuoles. क्योंकि ये कंडीशन किस चीज की होती है तुम्हारी, नो वैक्यूल की, तुम्हारे बेसिकली मेरिस्मेटिक सेल्स की होती है, ये चीज है ना, लेकिन इसमें वैक्यूल पाया जा रहा है, ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the definition of simple permanent tissue? जैसे मान लो कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में मैं पैरेन्काइमा बोल देता हूँ, तो जो उसमें जो टिश्यूज होंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पाए जाएंगे, एक से ज्यादा सेल पाए जाएंगे, या फिर सिंगल टाइप के सेल्स पाए जाएंगे, या फिर जो सेल्स पाए जा रहे हैं वो तुम्हारे डेड होंगे। बताओ मुझे। A, B. सी, सिंगल टाइप के सेल्स पाए जाएंगे, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। The cell of parenchyma are described as being irregular and undefined. तुम बताओ कुलदीप। भैया बी। राउंडेड शेप में पाए जाएंगे तो आइसोडेमेट्रिक शेप में पाए जाएंगे। इरेगुलर और अनडिफाइंड नहीं पाए जा रहे हैं ना, हमने बता दिया। इरेगुलर और जो अनडिफाइंड है वो अलग कैटेगरी में आते हैं, वो तुम्हारे तुम्हारे हो सकता है कॉलन कायमा हो, या तुम्हारा स्क्लेरन कायमा हो, है ना, लेकिन वो नहीं है। लेकिन परमानेंट टिश्यूज में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ कुछ सेल तुम्हारे राउंडेड में पाए जाएंगे, कुछ इरेगुलर और अनडिफाइंड पाए जाएंगे, लेकिन पैरन कायमा आपका राउंडेड और आइसोडेमेट्रिक शेप में पाया जाएगा, ये चीज है। और Yeah, डिफाइंड yeah. होगा वो। आइसोडेमेट्रिक मतलब वही राउंडेड की चारों तरफ से जो एकदम बराबर हो, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अनंत। What does the cell wall of a parenchyma cell enclose? अल्लाह भैया इसका वो हो जाएगा पैरेंट बाइंडर। क्या हो जाएगा? A जो सेल large वॉल होती है central पैरेन्काइमा vacuole की, and वो कैसे इनक्लोज होती है? cytoplasm. लार्ज न्यूक्लियस होता है, ये सेंट्रल वैक्यूल लार्ज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, B ये जो हाँ, B क्या होगा इसका B आंसर? बी होगा, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। The term parenchyma come from Greek word meaning besides in filling, besides in dividing, filling. Option A. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक, वो क्या कहते हैं कि वो, सॉरी अनंत। Divyanshu. दिव्यांशु, चलो दिव्यांशु तुम बताओ। in what In part? which parts of a plant is parenchyma tissue widely distributed? Only in the roots, in the hard woody parts of the stem, in the soft parts like stems, roots, leaves, flowers, and fruits. Only leaves. Sir, option C. In ऑप्शन सी, soft parts लाइक like स्टेम्स, stems, roots, रूट्स, लीव्स, leaves, flowers, फ्लावर्स and एंड फ्रूट्स, ये fruits. हो गया, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। What is the primary function of parenchyma tissue in plant? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, वेरी गुड, एज अ पैकिंग टिश्यूज ऑफ फिलिंग, हाँ ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Which characteristic of parenchyma cell allows for gaseous exchange? भैया सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। The ability of parenchyma tissue to provide primary support to herbivorous plant it because due to what property? किस प्रॉपर्टी के Option थ्रू जो C. तुम्हारा, हाँ किस प्रॉपर्टी के थ्रू तुम्हारा हर्बेशियस प्लांट को पैरेन्काइमा टिश्यूज उसको सपोर्ट दे पाता है, तो उसकी टर्जिडिटी के हिसाब से, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अनंत। What metabolic function is performed by parenchyma cell? Parenchyma भैया C. सी वाला क्या होगा? दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, हो गया, चलो वेरी गुड। आ जाओ, अब दिव्यांशु इसका आंसर बताओ।
When chloroplast is present in parenchyma tissue, what is the tissue called and what is its function? Parenchyma water storage, chlorenchyma of photosynthesis, amyloplasts food storage, hydrocytes buoyancy. Sir, option B, हाँ, chlorenchyma अगर मान लो कि photosynthesis. पैरेनकाइमा टिश्यू में अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो उसको क्लोरेनकाइमा बोल दूंगा, है ना? क्योंकि वो तुम्हारा वहां फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। ये चीज है, किस काम में आ रहा है? फोटोसिंथेसिस काम में आ रहा है। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। What is the main function of parenchyma tissue as stated in the text? भैया ऑप्शन है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं और नहीं भी नहीं ऑप्शन ये पढ़ो, नहीं क्या होगा? भैया ऑप्शन सी टू स्टोर एंड एसिमुलेट फूड। है ना? ये चीज है, पूरे ऑप्शन पढ़ा करो फिर समझा करो। जब वन वर्ड के क्वेश्चन आया करे ना, तब तुम उसमें डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करो। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। जैसे ये इसमें वन वर्ड में आया, डायरेक्ट आंसर दे दो उसको। In aquatic plants, the presence of large air activities in parenchyma tissue is for what purpose? एक्वाटिक भैया प्लांट्स में जो तुम्हारे पैरेनकाइमा होता है उसमें लार्ज एयर कैविटीज होती है, मतलब उनसे उसमें ज्यादा एयर भरी होती है। तो वो किस पर्पस के लिए होती है? ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, गैस एक्सचेंज कर सके, वाटर स्टोर कर सके या बायोएनसी कर सके। भैया gaseous exchange. नहीं, बॉयंसी का मतलब होता है तैरना। जो भी भैया चीज ऑप्शन तैरती डी। है वो तुम्हारी बॉयंस की वजह से तैरती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भूल गए क्या? अभी तुम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया होगा ये सब। अभी मैंने पढ़ाया नहीं ग्रेविटी में, लेकिन पढ़ाया जाएगा। सब जाने होगे तब और अच्छे से जान लोगे कि बॉयंसी का मतलब होता है तैरना होता है। तो जो एयर कैविटीज जो पैरेनकाइमा में पाई जा रही है हाइड्रोपाइट्स पेड़ में, वो इसी वजह से पाई जा रही है कि ताकि तुम्हारा जो पानी में जो है ना वो तैरता रहे। ये चीज है, ज्यादा अंदर जाए ना, क्योंकि सन की रोशनी उसको चाहिए। बिना सन की रोशनी में फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। अभिषेक, इसका आंसर बताओ। Hello. बताओ, आंसर बताओ। What is the name given to parenchyma tissue with large air cavity? Parenchyma. एरन कैमा। वेरी गुड, एरन कैमा एकदम सही बताया। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ आनंद। In arid plants, xerophytes parenchyma tissue acts as a in arid plants. एरिड प्लांट्स में जो एरिड प्लांट्स जिनको हम लोग जेरोफाइट्स बोलते हैं, उनमें जो पैरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं वो ज्यादातर क्या स्टोर करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, या वाटर को स्टोर करते हैं, या फोटोसिंथेसिस को स्टोर करते हैं, या फिर बायोएनसी प्रोवाइडिंग टिश्यूज को स्टोर करते हैं कि ताकि वो तैर सके फोटोसिंथेसिस में, ताकि वो खाना बना सके, या फिर वाटर को स्टोर कर सके कि ताकि वाटर लॉस ना हो, या फिर वो अपने फूड को स्टोर कर सके। भैया इस water loss. वाटर लॉस से बचने के लिए वो वाटर स्टोरेज को स्टोर करते हैं, और इसी को हम लोग सैकुलेंट्स भी बोलते हैं। सैकुलेंट मतलब क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये चीज है। तो Water मुझे तो storage. पैरेनकाइमा के बारे में समझ गया कि नहीं समझ गया तुम लोग? हाँ भैया. ठीक है, Yes. तो हाँ भैया. अभी आज की क्लास इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा हेक्टिक लग रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज परमानेंट परमानेंट टिश्यूज, है ना? एंड व्हाट आर दियर टाइप्स, एंड व्हाट आर दियर टाइप्स। ठीक है, ये चीज है। मेक फ्लो चार्ट डायग्राम। ठीक है, फ्लो चार्ट डायग्राम, ये हो गया। सिंपल सा है। परमानेंट टिश्यूज के बारे में थोड़ा सा बता दोगे, उसका उसके टाइप्स बता दोगे, तो मैक्स टू मैक्स ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? तुम्हारा 2 मार्क्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट इज द फंक्शन, अकरेंस एंड नेचर ऑफ, क्या लिखूंगा बताओ मुझे? Parenchyma. हाँ, पैरेनकाइमा सेल। ठीक है, और ये है क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स का। अब मुझे बताओ, इन दो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया. नहीं है ना? ठीक है, बस एक ग्रुप में भेज दूं। तो और किसी को तो कोई डाउट नहीं ना? दिव्यांशु, तुम्हें डाउट है इसमें जो आज मैंने पढ़ाने की कोशिश की? नहीं भैया, पूरा भैया क्लियर